Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में मैं विनय गोयल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो देश में एनडीए की सरकार चल रही है 3 महीने के अंतराल में उस सरकार के ऊपर क्या क्या उनकी उपलब्धियां हुई और कहां कहां उनको विपक्ष का मुकाबला करना पड़ रहा है। पहले 10 साल में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार की हुकूमत चलती थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अब एनडीए सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी का जो रुतबा हुआ करता था, जो उनके आभा मंडल पे लोग सलाम करते थे, आज ये स्थिति है कि वो सदन में जाने से घबराते हैं। सेशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब उनकी जो जिस तरीके से शैली में वो बात करते थे, पूरे दिन टीवी पर उनके जो भाषण और उनकी अदाओं और रिवाज पे लोग जिस तरीके से दिन भर कवरेज मिलती थी, अब वो ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। टीवी चैनलों पे भी अब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखता है। ये अंतर साफ दिख रहा है कि 3 महीने के अंदर एनडीए सरकार और पिछले 10 साल की सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे ही सरकार बनने की घोषणा हुई, यानी रिज़ल्ट आए, तभी से जो हालात बीजेपी के नज़र आए, 303 सीटों वाली बीजेपी 240 पे उतर आई। ये एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए था, लेकिन इसके बावजूद देश में एनडीए की सरकार बनी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर पीएम का ताज रखा गया। लेकिन कहते हैं कि इस बार जिन हालातों में एनडीए की सरकार चल रही है, उससे साफ दिख रहा है कि अब वो 1 साल पहले वाली सरकार अब नज़र नहीं आती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एक सुर में बोलते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी बात को काट दे। इस सरकार में अभी तक जितने भी बिल लाए गए हैं, उनको सरकार पास कराने में नाकाम रही है। चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल हो, चाहे उन सोशल मीडिया का बिल हो, इसी तरीके से बहुत आधा दर्जन बिल को सरकार पास कराने में नाकामयाब हुई है। यानी विपक्ष इतना तगड़ा है कि उनको समझाने के में सरकार विफल हो रही है। यहाँ तक कि जो पिछली बार के लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति वो जगदीप धनखड़ जिस तरीके से सांसदों को हाँकते थे, डांटते थे, डपटते थे, अब वो स्थिति रह नहीं गई है। अब विपक्ष भरपूर तरीके से उनकी बातों को उनके ही लहजे में जवाब दे रहा है। यहाँ तक कि जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको भी हटाने के लिए विपक्ष एक हो गया था। कारण वही है कि ये लोग इतने बेअंदाज हैं कि किसी भी सांसद को किसी हद तक विवादित टिप्पणी कर सकते हैं। उनको छोड़िए, अब जो ताज़ा हालात दिख रहे हैं इस समय, सेबी के जो चीफ हैं माधवीपुरी बुच, उनको लेकर कांग्रेस बुरी तरीके से उनके ऊपर सरकार को घेरने में लगी हुई है। साथ ही डायरेक्ट हिट वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट इस मामले में इन्वॉल्व करते हुए कांग्रेस ये पूछ रही है कि माधवीपुरी बुच सेबी की जो चीफ हैं, उनके ऊपर इतने गहरे
आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस पर सरकार शांत क्यों है? प्रधानमंत्री को उस चीज़ पे अपनी टिप्पणी देनी चाहिए, अपना राय रखनी चाहिए, क्योंकि माधवी भोजपुरी को अपॉइंट करने वाले जो दो देश के मंत्री रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दो लोगों ने मिलकर 2022 मार्च में इनको सेबी का चीफ बनाया है। कांग्रेस इनको लेकर सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर अब तक कम से कम आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पवन खेड़ा हैं, जो कि राष्ट्रीय उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने माधवी भोजपुरी पर यह आरोप लगाया था कि आपने एक जगह सर्विस करते हुए, यानी जब वो होल टाइम सेवी की मेंबर थी तब उन्होंने 3 कंपनियों से सैलरी क्यों ली? इसका जवाब माधवीपुरी बुच को देना होगा, या सरकार इस बात पे हस्तक्षेप करे कि माधवी भोजपुरी जैसे जिन पे कि गंभीर आरोप लगे हैं वो अभी तक उसका इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा गया, उनको हटाया क्यों नहीं गया। इसी तरीके से दूसरी बार जब पवन खेड़ा आए और उन्होंने ये सीधे सीधे कहा कि जो सेबी चीफ हैं उन्होंने अपने मकान को, अपने बॉम्बे के एक मकान को रेंट पे दिया, 16-17 में उस रेंट के लिए उनको 7 लाख रुपए एग्रीमेंट के तौर पे मिले। अगले साल वो बढ़कर 36 लाख हो जाता है और उसके बाद वो 46 लाख तक पहुंच जाता है। कांग्रेस का ये पूछना था, कांग्रेस ने ये मांग की है कि माधवी भोजपुरी ये बताएं कि ऐसी कंपनी को आपने कैसे दे दिया, अपना बंगला क्यों दिया जिसके केस सेबी में चल रहे हैं, और एकदम से इतना ज़्यादा जो पैसा उनको रेंट के रूप में मिल रहा था वो उन्होंने सेबी में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेबी चीफ रहते हुए उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से उनको आईसीआईसीआई बैंक ने उनको करोड़ों रुपए दिया, यानी 17 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, जबकि वो नौकरी आईसीआईसीआई बैंक में 2014 में छोड़ चुकी थी। तब से लेकर अब तक उनका हिसाब किताब होने के बावजूद उनको आईसीआईसीआई बैंक पेंशन क्यों दे रहा था, लगातार 2022 तक वो उनकी सैलरी क्यों दे रहा था। इस तरीके से गंभीर आरोप जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाए, इस पे भी सरकार की तरफ से कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं की गई। यानी इतनी गहरी जो नींद में सरकार सो रही है, एक देश के एक ऐसे संस्थान पर, ऑटोनॉमस बॉडी पर वो चीफ बना बैठा है जो कि जिस पे कि आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो कि देश के बाजार और शेयर बाजार और व्यापारिक संस्थानों को रेगुलेट करने का काम करती है। और आज की जो ताज़ा खुलासा किया है उन्होंने, पवन खेड़ा ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माधवी भोजपुरी अगोरा एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी की 99% की वो हकदार हैं, मालिक हैं, और वो केवल उन्हीं कंपनियों को एडवाइजरी कर रही हैं जिनके मामले सेबी में चल रहे हैं। उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, पीडीलाइट है, सनमार्क है और आपके आईसीआईसीआई बैंक हैं। पवन खेड़ा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें कि जो कि केस में आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में बहुत सारे डिसीजन लिए गए, और माधवी भोजपुरी से उन्होंने सवाल किया है कि आपकी कंसल्टेंसी एजेंसी के जरिए आपने 2 करोड़ 74 लाख रुपए कंपनी के जरिए लिए और 4 करोड़ 78 लाख रुपए माधवी भोजपुरी के पति धवल बुच को क्यों दिए गए। इसके पीछे सिर्फ यही पता चल रहा है कि माधवी भोजपुरी अपने कंसल्टेंसी के जरिए जिन कंपनियों को
की सर्विस दे रही हैं, उन्हीं के मामलों में से भी पॉजिटिव जो उनका जो डिसीजन होते हैं, उनके निर्णय उनके फेवर में होते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट कंपनियां उनकी इस एडवाइजरी के जरिए उनको करोड़ों रुपए की फीस दे रही हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल देखना है, जानना है, तो पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर देखें। और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को, ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये दो सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आएं। यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में हैं, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। लगातार हम आपके सामने खुलासे कर रहे हैं, और खुलासे ऐसे जो एक ऐसी संस्था के प्रमुख के बारे में है, उनके आर्थिक जो पूरा रिश्ते हैं अलग अलग कंपनियों से, उसके बारे में कर रहे हैं। वी हैव बीन एक्सपोजिंग द फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स of the SEBI chairperson with various companies and the conflicts of interest over the last 8 to 10 days. जवाब सेबी से अभी तक नहीं आया, जवाब प्रधानमंत्री से भी नहीं आया। आईसीआईसीआई ने जवाब दिया, जिनके सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी से क्या कितनी उनको क्या रिश्ते थे, कैसे माधवी जी के अकाउंट में कितने पैसे किस साल में आए, वो सारा हमने आपको बताया। आईसीआईसीआई ने एक जवाब दिया, और उस जवाब के एवज में हमने आप लोगों को और सवाल भी पूछे, क्योंकि वो जवाब बिल्कुल ढुलमुल था, उस जवाब में कोई तथ्य नहीं थे। आईसीआईसीआई did respond to our expose, our charges that Ms. Madhavi Puri has been receiving money from ICICI in her account. However, we responded to the ICICI because the response of the ICICI did not really have the kind of substance that a response should have. To this date, we have not received a response from either SEBI or the Prime Minister's office. Today, we bring to you some very startling revelations. आज जो हम आपके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं, वो आपको वाकई चौंका देंगे।
हम भी चौंक गए जब इसको देखा। और आपके सामने ही फोन आया था पिछली प्रेस वार्ता में, जिस व्यक्ति ने मुझे, एक विसल ब्लोअर ने ये खबर दी थी। उसके बाद हमें 3 दिन लगे रिसर्च करने में, कागज इकट्ठे करने में। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आजकल सूचनाएं इस सरकार के मातहत विभागों से, सेबी से, आईसीआईसीआई से सूचनाएं मिलती हैं। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी। तो खोजी पत्रकारिता का काम पत्रकार कर सकते हैं अब वापस से। 10 साल का आपको ब्रेक मिला, अब जरूरत नहीं है ब्रेक की। अब आगे आप करिए, मिलेगी इंफॉर्मेशन। हमें मिल रही है तो आपको तो मिलेगी मिलेगी। ये जो सूचना आप मिली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो दूसरा हिस्सा आया था, उसमें एक कंपनी का नाम था अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2013 में रजिस्टर हुई थी। 7 मई 2013 को रजिस्टर हुई थी। और ये माधवी पुरी जी के पति और माधवी पुरी जी की कंपनी है। लेकिन माधवी पुरी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक खंडन किया था। ये वो खंडन रहा जिस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई तब से ये कंपनी डॉर्मेंट है। आई एम यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय माधवी पुरी जी, दैट व्हेन शी जॉइंड सेबी, this company called Agora Advisory Private Limited, owned by her and her husband, became immediately dormant. These are the words she used in her clarification. लेकिन ये 99% स्टेक अभी भी माधवी जी का है 31 मार्च 2024 तक। ये कागज बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। अब ये सेबी का कोड है। हर जब आप नौकरी भी करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस कोड में जो सेक्शन 5 है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तो तब माना जाएगा जब ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पे, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88%, ये जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया, अघोरा ने लिया। अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी, द हस्बैंड इज धवल बुच साहब, he got 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2,95,00,000 तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4,78,00,000 इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम क्यों मिले। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवी पुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में। तब उनके पति को 4,78,00,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। ये सेक्शन 11 ऑफ द सेबी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 11
वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11B वो भी आपके सामने है, उसका ये वायलेशन है। अब आइए आप एक टेबल पर, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है, थोड़ा दिख रहा है आपको क्लियरली। आप ऑर्डर्स देखिए जो सेबी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पक्ष में निकाले हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक नहीं है, लगभग 4 हैं। ये ऑर्डर्स की डेट्स देखिए, आपको टेबल पे दिख रही होगी। 31 मई 2019, 21 जुलाई 2020, 26 मार्च 2018, 21 अप्रैल 2020, 27 अगस्त 2021। I have enclosed all the orders that I could lay my hands on, which were passed in favor of Mahindra and Mahindra by SEBI with the years mentioned in the column. वो आपने टेबल देखा, अब दूसरा टेबल देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है। ये 2019-20 में धवल बुच जी को कितना पैसा मिला? 1,73,60,000। 2020-21 में 3,04,57,500 और टोटल हुआ 4,78,17,500। ये आपके सामने टेबल के साथ किस साल में कितना पैसा माधवी पुरी जी के पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिला और किस साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा को माधवी पुरी बुच द्वारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सेबी द्वारा राहत मिली। ये दोनों साल आपके सामने हैं, दोनों टेबल्स आपके सामने हैं।